शहर के सरायकी इलाके से 2 दिन से लापता दुकानदार का शव शनिवार को पाली मुकीमपुर क्षेत्र के हजारा नहर में उतरता हुआ मिला। दुकानदार की स्कूटी, मोबाइल व चप्पल बुलंदशहर के रामघाट क्षेत्र में हजारा नहर के पुल पर मिले थे। तभी से ही स्वजन दुकानदार की तलाश में थे। निवासी 55 वर्षीय जयप्रकाश वासनी उर्फ ललुआ माऊ अंजाम में NIG इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान चलाते थे। करीब 1 साल से साझेदारी में ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहे थे। उनके भाई बबलू ने बताया कि 14 जुलाई को जयप्रकाश घर से निकले थे, फिर नहीं लौटे। उसी रात करीब 10 बजे रामघाट रोड क्षेत्र में बुलंदशहर पुलिस से जानकारी मिली कि जयप्रकाश की स्कूटी रामघाट क्षेत्र के हजारा नहर के पुल पर खड़ी है। डिग्गी में मोबाइल रखा था, पास में चप्पल पड़ी थी। जयप्रकाश के फोन से ही पुलिस ने स्वजन को कॉल की थी। स्वजन ने वहां जाकर स्कूटी की पहचान की। तभी से हजारा नहर में गोताखोरों व स्टीमर की मदद से जयप्रकाश की तलाश की जा रही थी। 15 जुलाई को बन्ना देवी थाने में भी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसी बीच शनिवार दोपहर को पाली मुकीमपुर थाना क्षेत्र के गांव हरनोट के पास हजारा नहर में जयप्रकाश का शव पड़ा मिला। यहां भाजपा नेता संजय गोयल समेत दर्जनों लोग आ गए। जयप्रकाश के परिवार में पत्नी, 2 बेटे व 1 बेटी हैं। स्वजन के मुताबिक 14 जुलाई को शाम 4 बजे जयप्रकाश ने पत्नी को फोन करके बेटी के बारे में पूछा था। इसके बाद संपर्क नहीं हुआ। उनके भाई का कहना है कि वह कभी इतना लंबा सफर स्कूटी से तय ही नहीं करते। उनकी स्कूटी इस लायक नहीं थी कि इतना लंबा सफर तय कर सके। जयप्रकाश उर्फ ललुआ। अच्छा, क्या हुआ, क्या था घटना? क्या हुई घटना? भैया परसों मेरे पास 2 बजे तक मुलाकात थी इनकी, फिर उसके बाद में मुलाकात नहीं हुई मेरी। फिर मेरे पास 10:30 बजे फ़ोन आया वहाँ से थाना रामघाट से कि आपकी ये स्कूटी और ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। हम रात को वहाँ पहुँच गए, हमने देखा ये हमारा है। फिर उसके बाद में हम फिर दूसरे दिन गए, वहाँ पे हमने देखभाल करवाई सारी। लेकिन देखभाल कराने के बाद में मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे, क्योंकि जो आदमी स्कूटर चलाना नहीं जानता हो वो 60 किलोमीटर कहाँ से पहुँच गया रात को। लोग कह रहे हैं कि हमने 7 बजे यहाँ देखा और 9 बजे वहाँ कैसे, तो ये थोड़ा शक का दायरा है। क्या हत्या की आशंका लग रही है? आशंका जी, मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसी से दुश्मनी वगैरह थी क्या? दुश्मनी किसी से कोई नहीं थी। जब अभी बीच में ट्रांसपोर्ट के काम में संलग्न हो गए थे 1 साल से, तो उसमें जो है मुझे महादेव ट्रांसपोर्ट के नाम से काम कर रहे थे। उनका जो पार्टनर है उसके नाम उन्होंने कोई FIR भी करी थी पोर्टल पर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर, सब ट्रांसपोर्ट के खिलाफ। GST चोरी की उन्होंने वो डाला था। तो किसी ट्रांसपोर्ट वाले से? हाँ, अब जो भी, अब देखो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है क्या होता है। पुलिस को कोई एप्लीकेशन वगैरह भी चलती है? हाँ, मैंने लापता की एप्लीकेशन दी हुई है। हाँ, कल दी है। घटना ये हुई है कि ये कल 2 बजे से खाना खाने के बाद निकले घर से और 10:30 बजे नरोरा थाने से फ़ोन आया। नरोरा नहीं, थाना था उधर जहाँ पे रामघाट, वहाँ से फ़ोन आया कि एक स्कूटर और ये खड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम रात को 10:30 बजे इसके परिवार के लोग वहाँ गए हैं, तो वहाँ स्कूटर, 2 मोबाइल और कुछ पैसे वहाँ मिले हुए हैं। उसके बाद शंका ये करी गई कि शायद कुछ सामान छोड़ के या कुछ समय चले हों। उसके बाद पुलिस को हमने एक सूचना दे दी थी, लेकिन वापस नहीं आने की स्थिति में कल फिर बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब से बात करके, अधिकारियों से बात करके इस पर रिसर्च किया गया। भाई अभी तक नहीं आया है तो क्या परेशानी है, क्यों नहीं आया अभी तक। तो अधिकारियों ने बहुत अच्छा प्रबंध दे के रात को 1-1:30 बजे तक सब चीज़ बात कल मालूम करी। मोबाइल से मालूम पड़ी कि 7:30 बजे तक उन्होंने एक व्यापारी से अपने सामने था उससे बात करी है। उसके बाद 8 बजे से बात नहीं हुई है। मोबाइल पर मिस कॉल आती रही है।